दोस्तों, क्या आप लिसिप्रिया कुंगजम को जानते हैं? अगर नहीं तो आपका उनके बारे में जानना कई वजहों से जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बाल पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, यानी एक छोटी सी बच्ची हैं। 2 अक्टूबर 2011 को इनका जन्म हुआ था। मणिपुर की रहने वाली हैं, फिलहाल नोएडा में रहती हैं। और कल जब ये एक फेसबुक लाइव कर रही थी दिवाली के दिन, लोगों को ये बता रही थी कि पटाखों के इस्तेमाल से कितने नुकसान हैं, तो कुछ बदमाश इनका फ़ोन छीनकर भाग गए। अफसोस की बात यह है कि इस खबर का जिक्र तो कई जगह पर है कि उनका फ़ोन छीनकर कोई भाग गया, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो वो हमारे प्लेनेट के लिए करती रही हैं उसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि हमें ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि जो रियल लाइफ हीरोज़ या शीरोज़ या नायक होते हैं, मैं उनके बारे में बात करता रहता हूं। कुछ समय पहले लिसिप्रिया कुंगजम की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। ये तस्वीर उन्होंने ताजमहल के साथ क्लिक की थी, बहुत सारे प्लास्टिक के कचरे के साथ, जिसमें लिखा था कि ताजमहल की खूबसूरती का राज है प्लास्टिक का कचरा। ऐसे कई मौक़ों पर लिसिप्रिया कुंगजम अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें सम्मानित किया गया है और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है कि कैसे 11-12 साल की बच्ची हमको ये बता रही है कि जिस प्लेनेट पर हम बरसों से रह रहे हैं उसे कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि ऐसे लोग जब कुछ करना और कहना चाहते हैं तो लोग उसको राजनीति से जोड़ लेते हैं, धर्म संप्रदाय या रिवाजों से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि जब ये प्रथाएं बनाई गई थीं या जब ये सारे रीति रिवाज बनाए गए थे, उस वक्त इस प्लेनेट की पॉपुलेशन ये नहीं थी, हम इतने सारे उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते थे, इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतना पॉपुलेशन नहीं था। अब बदलते समय के साथ हमें बदलने की ज़रूरत है। वैसे भी आप जानते ही हैं कि बदलते वक्त के साथ जो बदलना नहीं सीखता वो बहुत पीछे रह जाता है। हमें शायद सीख लेने की ज़रूरत है लिसिप्रिया कुंगजम जैसे बच्चों से, मैं कहूँगा, क्योंकि 2011 में ही जन्मी हैं, 11 साल की हैं। वो हमें बता रही हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे अपने प्लेनेट का ख्याल रखा जाता है। उनकी एक और तस्वीर सामने आई जिसमें वो पटाखों से हुए गंदगी को साफ करके अपना पिक्चर पोस्ट करती हैं और लिखती हैं उसके नीचे कि उन्होंने गंदगी की, मैंने साफ कर दिया क्योंकि ये प्लेनेट मेरा है। ये समझ जब तक हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी तब तक हमारा पढ़े लिखे होना, एजुकेटेड होना बेकार है। अब आप में से कुछ लोग एक सवाल करेंगे जो बहुत घिसा पिटा होता है कि दीपावली के समय ही ये ज्ञान क्यों दिया जाता है। ये दीपावली के समय ज्ञान इसलिए दिया जाता है क्योंकि बाकी दिनों में भी जब ये ज्ञान दिया जाता है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन दीपावली के बारे में जब ये ज्ञान दिया जाता है तो लोग तख्तियाँ उठाकर आ जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि जो भी बात की जा रही है वो उनके अपने घर, उनके अपने इस प्लैनेट, उनकी अपनी इस धरती माता को बचाने के लिए की जा रही है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए। आने वाली नस्लें आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकती हैं। बहुत सारे लोग पटाखों से हुए पॉल्यूशन को कार से होने वाले पॉल्यूशन, एसी से होने वाले पॉल्यूशन, बैटरी से होने वाले पॉल्यूशन और तमाम तरह के पॉल्यूशन से जोड़ कर देखते हैं। निश्चित तौर पर उन सभी पॉल्यूशन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन शायद हमारे सामने 2 कैटेगरीज होती हैं। एक वो जिन्हें हम तुरंत ख़त्म कर सकते हैं और एक वो जिन्हें हम धीरे धीरे कम करके ख़त्म कर सकते हैं। शायद पटाखों वाला प्रदूषण ऐसा है जिसे हम तुरंत ख़त्म कर सकते हैं और बाकी के जो प्रदूषण हैं उन्हें धीरे धीरे कम करके ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि आप गाड़ी का इस्तेमाल कम कर दें, एसी का इस्तेमाल कम कर दें, प्रदूषण फैलाने वाली बैटरी का इस्तेमाल कम कर दें। ये धीरे धीरे करके कम हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम तुरंत लगाम लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि की कमी की वजह से ऐसे मामलों को सीधे राजनीति से जोड़ लेते हैं, राजनीतिक पार्टी की सोच से जोड़ लेते हैं, लेकिन जहां जोड़ना चाहिए वहां जुड़ नहीं पाते और सभी राजनीतिक दलों की तरह टूटने और बिखरने की बात करते रहते हैं। राजनीतिक दलों को ये टूटने और बिखरने का काम करने दीजिए, क्योंकि उनका तो काम ही यही है आपको तोड़ना, ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। लेकिन आप अपने आप से सवाल ये पूछिए कि क्या आप इस प्लेनेट को अपनी माँ के जैसा मानते हैं, और अगर हाँ तो क्या आपको लगता है कि इसमें होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, फिर चाहे वो पटाखों के नाम पर हो, कार से निकलने वाले धुएं के नाम पर हो, एसी से निकलने वाली गैसेस के नाम पर हो या फिर किसी और नाम पर हो।
लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है, वो भी 11 साल की उम्र में, एक छोटी सी बच्ची आपको अगर ये सीख देने की कोशिश कर रही है और आप उसमें भी राजनीति करें, तो वाकई बहुत दुख होता है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, बिना ये सोचे कि आप किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि कमेंट करते वक्त आपके जहन में इस प्लेनेट को बचाने का ख्याल सबसे पहले हो।